सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। आधार कार्ड दिखाओ तो हम माने। अरे हो, यहाँ कहाँ चले जा रहे हो? लाइन में जाओ, लाइन में वहाँ। अबे ओ अर्थी के फूल, हम अपनी लाइन खुद बनाते हैं, समझा? हटबे। भले हमनी के अरेंज मैरिज होता तो का हो, पर शादी के बाद के सारा फ्यूचर के प्लानिंग हम कर ले बानी। उतना ते प्लानिंग मत कर, साल भर के अंदर तोरा पर 20-30 लाख के इंश्योरेंस करा के जहर खिया दे। गलतियां माफ हो सकती है मेरी जान, लेकिन धोखे नहीं। पत्नी से पीड़ित एक मासूम पति की है ये कहानी। मैं एक शांत सरोवर और मेरी धर्म पत्नी सुनामी। कुछ बोलूं तो दिक्कत, अगर कुछ ना बोलूं तो उसमें भी दिक्कत। जुबा मेरी घबरा जाती, आखिर कैसी है ये आफत। एक दिन तो हद हो गई, कर रहा था मैं खुद से बातें, कर दिया मेरा बुरा हाल, शब्दों के मार घूस लाते। आसमान से गिरे खजूर में अटके, मुहावरा क्या कमाल है हम जैसे पतियों के लिए जिसका बहुत बुरा हाल है। करनी है गुलामी जिसको वो बांध लेना सर पे सहरा, निभानी है अगर शादी तो हो जाना गूंगा बहरा। सत्ता घर में पत्नी की चलेगी, गांठ बांध लेना ये बात। अकल के घोड़े मत दौड़ाओ, कुछ नहीं है तुम्हारे हाथ। भूल कर भी मायके वालों की करना देना बुराई, वरना एक से एक स्वादिष्ट तानों से होगी कुटाई। इतने रंग तो जीवन के नहीं जितने एक बार मैं आपका जीजा बन गया ना, उसके बाद मैं रोज एक एक गिफ्ट लाऊंगा साले। मेरी कोई दीदी है ही नहीं लाले। दो दीदियां छुपाता है अंदर, झूठ बोलता है जयंतीलाल। किधर है जयंतीलाल? कहाँ है? लो आप अपना नाम भी भूल गए। तुम्हारा नाम क्या है? रॉकी। रॉकी? तो मैं तुम्हें मंकी, टंकी या हॉकी कह के बुलाऊं तो चलेगा? जयंतीलाल। जयंतीलाल? मेरी जुबान बाहर लटक रही है? नहीं। है? पीछे पूंछ मटक रही है? मैंने तुम पे कभी भी भौंका? नहीं। तुमने मुझे कभी भी खंबे को पानी पिलाते हुए देखा? एक मिनट, अभी तक तो नहीं। तो फिर मैं जयंतीलाल कैसे हुआ? क्योंकि आपका नाम जयंतीलाल है। ओह, जयंतीलाल को मिलने की बहुत खुजली है ना तुम्हें? अभी बुलाता हूँ, साला ऐसा काटेगा ना। जयंतीलाल! किसको बुला रहे हैं आप? जयंतीलाल, मेरे कुत्ते को। जयंतीलाल! तो आपका नाम क्या है? टॉमी। टॉमी मेरा नाम है। अबे कबाड़िए, मैं तुझे सिर्फ 2 दिन देता हूँ कर्जा चुकाने के लिए। आप तो बड़े दिल वाले हो, कुछ ज्यादा दे दीजिए ना। कितना? 100-200 साल। तेरी महीने, दिन, घंटे, आपकी घंटी। अब जैकेट पहनो, बाइक निकालो, गोवा जाओ। पेट्रोल का पैसा, रास्ते में नाश्ता, दिमाग का भेजा फ्राई। ना रास्ते का भरोसा, ना मौसम का भरोसा। कौन भरेगा पैसा, कौन खाएगा गोली? हाँ, मैं। कल किस लड़की से हंस हंस के बात कर रहे थे? शक कर रही हो? ओह, जेलस। क्यों बताऊं? हम तो सिर्फ दोस्त हैं। अच्छा, मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। अरे वैसे सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, वो मेरे चाचा की बेटी है। पहले क्यों नहीं बताया? दोस्त कहकर हक सारे गर्लफ्रेंड वाले जता कर रखती हैं। उफ, ये लड़कियां अपने ही दिल को डरा कर रखती हैं। बस अब बहुत हो गया, तुम मेरे लिए सही नहीं हो। मैं तुमसे प्यार करता था, इसीलिए तुम्हारे पीछे पड़ा। क्या कुछ नहीं किया ताकि तुम्हें देख सकूं, तुमसे बात कर सकूं, तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त बिता सकूं। लेकिन अगर तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा। बाय आलू। वकील साहब, मुझे तलाक चाहिए मेरी लुगाई से। हाँ, करवा देंगे 50,000 रुपए लगेंगे। हाँ, ऐसे कैसे कहेंगे 50,000 रुपए? शादी कराते वक्त तो पंडित जी ने 1100 रुपए लिए थे। देख लिया ना सस्ते कामों का नतीजा, तभी रोता डोल रहा है तू। नथुलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? सरकार, मैं तो आपके बगल में ही खड़ा हूँ। नथुलाल जी, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी हम यहाँ आए, अगल बगल नहीं, हमारे सामने रहा कीजिए ताकि हम आपकी मूछें देख सकें। भाई वाह, जवाब नहीं आपकी मूछों का।
मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना। ये तो आपका बड़कपन है। मेरा बड़प्पन है? मूछे बड़ी आपकी और बड़प्पन हमारा? नहीं, बड़प्पन तो उसका होता है जिसकी मूछें बड़ी होती। हमारा तो कोई पन नहीं है। ये देखिए, मैदान सफेद चट है। एक बात कहनी थी मालिक। देखो यार, इतनी शानदार मूछों के मालिक होकर के हमें मालिक मत कहा करो। कहो क्या काम है? सरकार, अगले महीने में मेरी बेटी की शादी है। वाह, ये तो बड़ी खुशी का मौका है। हम अपनी बहन की शादी में जरूर आएंगे। और जाओ सालो कमा लो खुद का। क्या हो गया राजी का, कैसे मूड खराब है? अबे यार, अभी बैंक वालों का फोन आया और मुझसे कह रहे हैं लोन की किस्त कब भरोगे। मैंने भी कह दिया यार, कब तक मेरे भरोसे बैठे रहोगे, आप आत्मनिर्भर बनो। हाँ यार, मुझसे मांग रहे हैं, बताओ। तो वो अपने पैसे लेंगे ना तुझसे बाबली। तो मुझसे थोड़ी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं बैंक का लोन भरो। बैंक की जिम्मेदारी थोड़ी है। एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते। वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। कृष्ण प्रसाद को दुनिया एक कानूनी पंजा कहती है, और वो पंजा एक शेर का है, जिस पंजे में कानूनी मुजरिम आकर कुचला जाता है। हमारी राय मानो, अपने बेटे की अर्थी का सामान तैयार। बातें डीपी तो बहुत अच्छी लगा रखी है तुमने। थैंक्स। बस थैंक्स नहीं, आजा शादी कर ले मुझसे। जंगल के शेर को कोई ताज नहीं पहनाता, लेकिन फिर भी वो बादशाह ही रहता है और लोग उसे मानते हैं। बादशाहों में सबसे बड़ा बादशाह वही होता है जो बेताज बादशाह हो। जंगल में एक बात बहुत अच्छी होती है, और वो ये कि जब दो शेर आमने सामने खड़े हो तो भेड़िए उनके आस पास नहीं रहते। तुमने हमारा नाम जरूर सुना होगा, परशुराम। हमारे बारे में मशहूर है कि हम लोगों की शादियां भी कराते हैं और श्राद्ध भी। शादी और श्राद्ध, ये दोनों काम करने की पुरोहित मजदूरी लेता है। अगर तुम भी ये दोनों काम करते हो तो मजदूरी ही तुम्हारा पेशा रहा। हेलो हेलो, कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं? हाँ जी, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? 3 घंटे से मेरा नेट नहीं चल रहा है, बताइए आप मैं क्या करूं? 3 घंटे से नेट नहीं चल रहा है। ओके ओके, तो मैडम घर का काम कर लो ना फिर कोई। हाँ? बिरजू बेटा, कैसी तबीयत है? जरा हट जा बेटा, ये मेरे हिस्से की ज्वारी है ना। लाला, पहले हिसाब दिखा, फिर मेरी जवारी पे नजर डालना। अच्छा, तो तू हिसाब देखेगा हैं? अब सुखी लाला के ये दिन आ गए बेटा कि हिसाब दिखाना पड़ेगा। सुन लो भाइयों, बिरजू अब सुखी लाला का हिसाब देखेगा। अरे बेटा, तेरे बाप ने हिसाब नहीं देखा तो तू क्या देखेगा? बाप का हिसाब बेटा देखेगा। देख ले भैया, देख ले, हिसाब दिखाओ। हट जा, हट जा। जिंदगी भर तुम्हारा घर भर भर के मैं बूढ़ी हो गई और आज मुट्ठी भर ज्वार के लिए तुम मेरे लाल पर बंदूक। दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने चाह में तेरी। अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी। अब तो चलिया इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। शबाब है खुद को संभालिए, उल्फत का बोझ यूं दिल पर ना डालिए। जालिम शबाब है खुद को संभालिए। सब कुछ ये प्यार की मस्ती का जोश है,
का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुप थे लाज शर्म के मारे, जी फरमाइए। शोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसाइए। हम तो कब से हुए तुम्हारे, चुप थे लाज शर्म के मारे, जी फरमाइए। अरे क्या बेबी, सारा दिन काम करते रहती हो। राजा जी तुमसे दिल लगाने की सजा क्यों बे मुंगी लाल लल्लू चंद बेईमान चंद फकीर लाल, मेरा नाम कासम अली बरकत अली शमशेर बहादुर नवाब तोपची है। जब मैं मिलिट्री में था तो इन हाथों से इतनी गोलियां चला चुका हूं कि बंदूक से निकली हुई गोली अगर मेरे हाथों की पकड़ में आ जाए तो अंदर ही फड़फड़ा कर दम तोड़ देगी, साले बाहर नहीं निकलेगी। इसीलिए कहता हूं कि दोबारा कभी भी कासम अली बरकत अली के साथ चीटिंग करने की कोशिश मत करना, ना ही आस्तीन से पत्ते निकालने की कोशिश करना, वरना जब तू घर लौट कर जाएगा बेटा तो ना तेरे पास हाथ रहेगा और ना ही आस्तीन। समझ गया? समझ गया। अब निकल ले लल्लू, पतली गली से खंबा बचा के फट। सुनो, ऐसी बीवी को क्या कहेंगे जो सुंदर हो, सुशील हो, अपनी पति की सारी बातें माने, कभी भी गुस्सा ना करे और सारे परिवार को हमेशा साथ में जोड़ के रखे। काल्पनिक। जब तुमसे नजर टकराई सनम, जज्बात का एक तूफान उठा, तिनके की तरह मैं बह निकली, तिनके की तरह मैं बह निकली, सैलाब मेरी रोके न रुका, सैलाब मेरे रोके न रुका, जीवन में मची हलचल और बजने लगी शहनाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल। अच्छा कभी फिर बात छेड़ेंगे, मर्जी नहीं है तुम्हारी अभी। कुछ हो गया तो बड़ी होगी मुश्किल, के छोटी उम्र है हमारी अभी। मैं क्या करूं बतला दो। सुनो, हाँ कहो। कहा अरे सुना। कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं। चली हवा, झुकी घटा, कुछ हुआ क्या? जरा सा कुछ हुआ तो है, जरा सा कुछ हुआ तो है, जरा सा कुछ हुआ तो है, जरा सा कुछ हुआ तो है। ये कैसी उदासी है जो हुस्न पे छाई है, हम दूर नहीं तुमसे, कहने को जुदाई है, अरमान भरे दो दिल फिर एक जगह होंगे, सवार जन्म लेंगे, सवार फना होंगे। है जान वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, सवार जन्म ले। हो एक है जान दो बदन, एक महक दो सुमन,